कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। विडंबना मगर देखो ये वक्त ने कैसी दौड़ है लगाई। विडंबना मगर देखो ये वक्त ने कैसी दौड़ है लगाई। कल तक सजते थे जो दरबार कवियों के, कल तक सजते थे जो दरबार कवियों के, आज गुल हो गया है रवि की ही रोशनी में। आज गुल हो गई है रवि की रोशनी में ही कवियों का करिश्मा। फिर भी खुशनसीब हैं हम क्यों, फिर भी खुशनसीब हैं हम क्यों, क्योंकि कोई तो है जो समझता है दर्द कवियों का। क्यों? क्योंकि कोई तो है जो समझता है दर्द कवियों का। शायद यही वजह है कि जिन्होंने आज हम सब लोगों के लिए ये महफिल है सजाई, ये महफिल है सजाई। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड सर ने कहा था मुझे कि यहाँ पर मालूम नहीं कि मैं पहाड़ी में कविता कहता हूँ, लिखता हूँ या फिर हिंदी में। सबसे पहले तो आप सभी जितने भी महानुभाव हैं, जितने गणमान्य शख्सियतें हैं, उन सबको मेरा सत प्रणाम। और मैं पहली मर्तबा, यकीन मानो मैं पहली मर्तबा ये गुस्ताखी कर रहा हूँ कि आप सभी के सामने जो है इस तरह से जो मैंने लिखा है, अपने दिल का गुबार है ये। बाकी मुझे नहीं मालूम कि ये कविता है क्या है, दिल का गुबार है जो मैंने लिखा है और आप महान शख्सियतों के सामने बस पदार्पण कर रहा हूँ। बाकी अब आप लोग एहसास कीजिएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है ये। धन्यवाद। जैसे एक मेरा अनुभव था, मैंने ये महसूस किया कि जिस तरह से इंसान होता है, जिस तरह से ये पेड़ पौधे होते हैं, नेचुरल की जो जितने भी सोर्सेज हैं ये होते हैं, ठीक वैसे ही इंसान होता है और इंसान और प्रकृति में कोई बड़ा अंतर नहीं है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये लिखा था कि सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में कभी यूं पतझड़ भी आएगा। सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में कभी यूं पतझड़ भी आएगा। एक हरे भरे पेड़ से एक एक कर हर एक पत्ता टूट जाएगा। सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में यूं कभी पतझड़ भी आएगा। एक हरे भरे पेड़ से एक एक कर हर एक पत्ता टूट जाएगा। ठूट हो जाएगा सारा जमाना, लुट जाएगा यूं खुशियों का खजाना। ठूट हो जाएगा सारा जमाना, लुट जाएगा यूं खुशियों का खजाना। मिट जाएगी उसकी हस्ती, डूब जाएगी मझधार में कश्ती। मिट जाएगी उसकी हस्ती, डूब जाएगी मझधार में कश्ती। उड़ जाएंगे वो पंछी सारे, वक्त बेवक्त जो कलरव कर देते थे कभी सहारे। जो वक्त बेवक्त कलरव कर देते थे कभी सहारे। सोचा भी न था यूं जिंदगी में कभी पतझड़ आएगा। हरे भरे एक पेड़ से यूं एक एक कर हर एक पत्ता टूट जाएगा। बसंत, बसंत का अनुवाद, अमीरी का अनुवाद तो सभी को होता है। अगर अमीरी आएगी तो डेफिनेटली मैं भी सारी चीज़ें करूँगा या करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक वैसे ही जब बसंत आता है तो हमारी जो नेचर है उसमें जो जितने भी हमारे पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। तो उसी पे है ये जो पहरा है कि बसंत के उन्माद, बसंत के उन्माद यानी घमंड में कुछ ऐसे डूबा था वो पेड़। बसंत के उन्माद यानी घमंड में कुछ ऐसे डूबा था वो पेड़। शायद भूल गया था वो घमंडी, शायद भूल गया था वो घमंडी कि इनकम टैक्स रूपी पतझड़ डाल सकता है कभी भी रेड। कि इनकम टैक्स रूपी पतझड़ डाल सकता है कभी भी रेड। रुत आती है रुत जाती है, रुत आती है रुत जाती है, शायद नहीं था उसे ये भान। रुत आती है रुत जाती है, शायद नहीं था उसे ये भान। यही वजह है कि अब झेल रहा है वो अपमान। यही वजह है कि अब वो झेल रहा है अपमान। पंथी छांव में उसकी अब आकर कोई रुकता नहीं। पंथी छांव में उसकी अब आकर कोई रुकता नहीं। मंद मंद बहने वाली बयार ने भी, मंद मंद बहने वाली बयार ने भी लगता है डेरा डाल दिया अब और कहीं। हमारे बीच में बैठे हैं बहुत बड़ी शख्सियत हैं, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर भारद्वाज जी, राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं और जाहिर सी बात है इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि इसमें क्या होता है कि जब सत्ता होती है तो बहुत से लोग हमारे आसपास इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन जैसे वो छिन जाती है तो उसके बाद हमारी क्या स्थिति होती है या जो लोग हमसे बड़ा ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग कहाँ चले जाते हैं कोई नहीं बता सकता। तो ये कहीं ना कहीं उस पर सटीक बैठता है। तो सोचा भी नहीं था कि यूं कभी पतझड़ आएगा। एक एक पत्ता जो है इस तरह से टूटकर बिखर जाएगा। पतझड़ के मौसम की, पतझड़ के मौसम की तो तासीर है निराली। प्रकृति के बंधन में बंधा है ये, जिस पर पड़े नजर उसकी पल भर में हो जाए वो तो खाली। प्रकृति की रीत के विपरीत अगर कोई जाएगा,
प्रकृति की रीत के विपरीत अगर कोई जाएगा तो सच कहता हूं दोस्तों, इस पेड़ की मानिद ठूंठ वो भी हो जाएगा। प्रकृति की रीत के विपरीत अगर कोई जाएगा तो सच कहता हूं दोस्तों, इस पेड़ की मानिद ठूंठ वो भी हो जाएगा। उजड़ जाएंगी कलियां सारी, मुरझा जाएंगे फूल एक दिन, याद रखना जिसके खुमार में खोए हैं हम, पतझड़ अपनी बाहें फैलाएगा जिस दिन, नहीं बचेगा कुछ भी, तन्हा हो जाओगे, रहना पड़ेगा इस उन्माद घमंड के बिन, रहना पड़ेगा इस उन्माद घमंड के बिन। सोचा भी नहीं था कि यूं कभी पतझड़ आएगा, हरे भरे एक पेड़ से यूं हर एक पत्ता टूट कर बिखर जाएगा। बसंत का क्या है? बसंत का क्या है? उसको तो खिलना है। बरसात को देखो, उसे अपनी प्रेयसी जमी से मिलना है। यहाँ जितने भी गणमान्य कवि बैठे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने अगर किसी चीज़ का वर्णन किया है, प्रकृति की किसी रुत का अगर वर्णन किया तो वो बरसात का किया है, क्योंकि बरसात होती क्या है और बरसात में ही प्रेम बंधन जो है वो बनते हैं, मिलते हैं, मेलजोल होता है। तो इसलिए इसका जिक्र जो है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर गहते साहब हमारे बहुत दिल अजीज हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर मैं ये कि क्यों इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया है कि बसंत का क्या है, उसको तो खिलना है। बरसात को देखो, उसे अपनी प्रेयसी जमी से मिलना है, लेकिन याद रखना तो सिर्फ पतझड़ को। डॉक्टर साहब, लेकिन याद रखना तो सिर्फ पतझड़ को, क्यों? जिसमें एक दिन हर एक को बिछड़ना है, जिसमें एक दिन हर एक को बिछड़ना है। तो प्रकृति की इस रीत को जो शख्स सही से समझ पाएगा, तो प्रकृति की इस रीत को जो शख्स सही से समझ पाएगा, सच कहता हूं दोस्तों, जिंदगी की असली जंग वही जीत जाएगा, जिंदगी की असली जंग वही जीत पाएगा। 4 ऋतुओं में विभाजित है प्रकृति की ये रीत, 4 ऋतुओं में विभाजित है प्रकृति की ये रीत, 4 वर्णन है, 4 वर्ण है, 4 ही आश्रम, 4 वेद है और 4 ही प्रहर, 4 दिशाएं हैं तो 4 दिन की चांदनी भी है। सच कहूं तो दोस्तों, अंत वक्त 4 कंधों पर ही हम जाएंगे। सच कहता हूं दोस्तों, अंत में 4 कंधों पर ही हम जाएंगे। वादे कसमों का कोई मोल नहीं है यहाँ, वादे कसमों का कोई मोल नहीं है यहाँ, क्योंकि ये सब तो हम यही निभाएंगे। समझने वाले समझें, ना समझों को तो विपरीत है प्रकृति की रीत। समझने वाले समझें, ना समझों को तो विपरीत है प्रकृति की रीत। मगर सोचा भी ना था दोस्तों, जिंदगी में यूं पतझड़ आएगा और जिंदगी की कड़वी हकीकत को वो कुछ इस कदर से समझाएगा, और फले फूले पेड़ से हर एक पत्ता यूं टूट के बिखर जाएगा। यहां भी जब आया पतझड़ का दौर, लास्ट पहरा है, माफ कीजिएगा मैं बहुत ज्यादा ले रहा हूं, यहां भी आया जब पतझड़ का दौर, एक एक कर बिछड़ने लगे सब, एक एक कर बिछड़ने लगे सब, कल तक थे साई की तरह जो, कल तक थे साई की तरह जो, अब न जाने कहां चले गए किस और। सच कहूं तो संभलो दोस्तों, समझो प्रकृति की रीत, सोच समझ के ही उसने की है यह अभिनीत। ना समझ था जो समझ भी ना पाया, ना समझ था जो समझ भी ना पाया, तोड़ के मेरा घमंड प्रकृति ने मुझे झंझोड़ के समझाया, तोड़ के मेरा घमंड प्रकृति ने मुझे झंझोड़ के समझाया। ख्वाबों में खोकर जिंदगी को बांधना नहीं है तेरा काम, ख्वाबों में खोकर जिंदगी को बांधना नहीं है तेरा काम। यूं रोकना जिंदगी को किसी एक पल के लिए, यूं रोकना जिंदगी को किसी एक पल के लिए, तुझे अभी और आगे जाना है, तुझे अभी और आगे जाना है। यहाँ एक रिश्ते से नहीं, एक रिश्ते से नहीं, हजारों से अपना फर्ज निभाना है। उठा जागा और चल पड़ा फिर एक और मंजिल की ओर, उठा जागा और चल पड़ा फिर एक और मंजिल की ओर। लेकिन सोचा भी नहीं था कि यूं कभी पतझड़ आएगा, मुझे यूं झंझोड़ कर जिंदगी की सही राह दिखाएगा, जिंदगी की सही राह दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत वक्त लिया मैंने, सॉरी।